बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा BLDC मोटर की आपने सेटिंग किस तरह करनी है। अगर आपने न्यू BLDC मोटर ख़रीदी है तो आपने INVT पे चलाने के लिए उसकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो आम मोटर 3 फेज़ पाकिस्तानी और BLDC मोटर जो जापानी मोटर है उसकी सेटिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो आज मुझसे कंपनी ने रब्ता किया था कि यकूब भाई BLDC मोटर की सेटिंग के बारे में वीडियो बनाओ, क्योंकि यूट्यूब पे BLDC मोटर की सेटिंग के बारे में वीडियो बहुत कम है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में ये न्यू आई है इसलिए। तो आज की वीडियो में आपको BLDC मोटर की मुकम्मल सेटिंग करना और BLDC मोटर का कनेक्शन करना तरतीब से सिखाया जाएगा। तो आपसे गुजारिश मेरी यही होगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और वीडियो जो मैं बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। तो तरतीब से उसकी सेटिंग करना कि आपने ट्यूबवेल पे अगर लगानी है या आटा चक्की पे, सेटिंग एक ही होती है, तो आपने किस तरह करनी है। तो BLDC मोटर और जो आम DC मोटर होती है 3 फेज़ पाकिस्तानी, उसकी सेटिंग में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क क्यों होता है? क्योंकि जो BLDC मोटर है वो जापानी मोटर है और वो आधा करंट खुद बनाती है, मतलब आधे सोलर पैनल पे चलती है, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तानी मोटर के जो RPM होते हैं ये 1400 होते हैं, 1400, 1700, 1800। तो जो BLDC मोटर है उसके 3000, 3500, 4000 RPM चक्कर है, मतलब आम मोटर से वो डबल स्पीड पे चलती है, डबल। समझ रहे हो ना भाईजान। तो वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं अब आपको वो सेटिंग सिखाता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो पहले नंबर पे आपने BLDC मोटर का कनेक्शन लगाना है। कनेक्शन किस तरह आपने लगाना है? UVW पे मोटर की तारें लगानी है। 3 फेज़ मोटर होती है ना BLDC भी, तो आपने UVW पे मोटर की तारें लगानी है। और सोलर का कनेक्शन जमा मनफी पे भी लगा सकते हो। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आप सोलर का कनेक्शन जमा मनफी पे लगाते हो तो उधर ना लगाया करें। उधर एक तार उल्टी होने पर INVT ब्लास्ट हो जाता है या आगे कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जल जाता है। तो आपने आगे सोलर का कनेक्शन लगाना है। RST लिखा हुआ है, तो आपने एक तार R पे लगानी है, दूसरी T पे। जमा मनफी का इधर फ़र्क कोई नहीं होगा, जो तार जहाँ लगा दो। उसके बाद मोटर का कनेक्शन UVW पे आपने लगाना है। तो ये हो गया कनेक्शन कंप्लीट। उसके बाद आपने मोटर की सेटिंग किस तरह करनी है BLDC की। तो अभी पहले नंबर पे आपने INVT को रीसेट कर लेना है। आपने क्या करना है? रीसेट करना है। सेटिंग से पहले प्रोग्राम प्रेस करना है, P0 में आपने डेटा करना है। P0 में तो आपके सामने P0.00 आएगा, तो आपने P017 में जाना है इस तरह। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। ये 0 है, 0 को आप जैसे 1 करके डेटा करेंगे तो ये INVT रीसेट हो जाएगा, मतलब न्यू सेटिंग में आ जाएगा। तो अभी आपने BLDC मोटर चलाने के लिए इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो पहले नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा PE ग्रुप की सेटिंग करना, उसके बाद PB की, उसके बाद P2 ग्रुप की, और एंड में मैं आपको सिखाऊंगा आखिरी स्टॉप पे सेटिंग के बाद अगर मोटर रफ्तार ना ले रही हो, पानी कम हो, तो आपने वो सेटिंग किस तरह करनी है। आपने पहले प्रोग्राम प्रेस करना है, PE ग्रुप तलाश करना है इन एरो की मदद से, PE। फिर आपने डेटा करना है, PE00 आएगा, फिर भी आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो इधर आपने शिफ्ट की मदद से पासवर्ड लगाना है 40721, क्योंकि तमाम INVT हो या किसी कंपनी का भी VFD हो तो आम तौर पे यही पासवर्ड लगता है 40721। फिर आपने कर देना है डेटा का बटन प्रेस। PE01 आएगा, तो 1 को आपने कुछ नहीं करना, इधर आपने 0 रखना है। ये होती है शॉर्ट सर्किट की सेटिंग। तो ये 0 सेकंड अगर होगी तो ये अगर शॉर्ट सर्किट होगी भी सही तो ये 0 सेकंड में INVT ट्रिप करेगा, ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपने डेटा करना है PE02 में, इसमें डेटा करना है। तो ये होती है किलोवाट सेटिंग INVT की। अगर आपके पास 15-18 का INVT है तो आपने इधर 0.8 सिलेक्ट करना है। अगर 18-22 का है तो आपने 0.9 सिलेक्ट करना है। अगर 7-11 किलोवाट का है तो आपने इधर 0.7 सिलेक्ट करना है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PE03 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये होती है INVT की किलोवाट, मतलब आप कितने किलोवाट पे INVT चला रहे हो। तो इधर आपने उतने किलोवाट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने डेटा करना है PE04 में।
तो इधर आपने 380 रखनी है। BLDC मोटर भी आपने अगर चलानी है, अगर 220 वोल्ट रखोगे तो फिर मोटर आपकी लोड नहीं उठाएगी, 3 फेज मोटर। तो इधर आपने 380 करने हैं। ये होती असल INVT की सेटिंग होती है कि कितने वोल्ट पे INVT ऑन किया जाए। 380 करके आपने डेटा करना है। PE05 आएगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये सेटिंग INVT खुद ब खुद करता है। तो आपने सीधा चले जाना है PE07 में, उसमें डेटा करना है। तो ये सेटिंग आपकी ओरिजिनल 0800 पे होगी। जैसे आप PE04 में 380 करोगे तो इधर 800 वोल्ट की लिमिट बन जाती है खुद ब खुद। अगर सोलर पैनल आपके पास 10, 12, 15 हो तो फिर आपने इसे 800 पे इस तरह रखना है। अगर सोलर पैनल 24, 25 हो तो आप फिर इसे 900 पे करना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो सीधा आपने चला जाना है PE10 नंबर में, उसमें जाके डेटा करना है। ये होती है सोलर के वोल्ट सेटिंग। अगर मोटर रफ्तार ना ले रही हो तो आपने इस सेटिंग को ऊपर करना है। आपकी ओरिजिनल 100 पे होगी, आपने 120, 30 पे रखना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PE11 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये वो एक ख़ास सेटिंग है INVT की जो मोटर के हवाले से होती है। जो मोटरें बाज़-औक़ात जल जाती है, ख़राब हो जाती है, ज़्यादा हीट करती है, लोड नहीं उठा रही होती, ज़्यादा एम्पायर ले रही होती है, तो ये सेटिंग आपने कम करनी है। आपकी मोटर कभी लाइफ टाइम के लिए ख़राब नहीं होगी। तो ओरिजिनल न्यू INVT की ये सेटिंग भी 100 पे होती है, तो आपने इसे 70 या 60 पे रखना है शिफ्ट की मदद से इस तरह, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PE012 आएगा तो आपने प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। PE की सेटिंग कंप्लीट हो गई BLDC मोटर वाली। अब दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PB ग्रुप की। आपने प्रोग्राम प्रेस करना है, इन एरो की मदद से PB तलाश करनी है इस तरह। ये है PB, इसमें आपने डेटा करना है। PB00 आएगा तो आपने सीधा चले जाना है PB04 में, उसमें डेटा करना है। तो PB ग्रुप में ये सिर्फ 2 से 3 सेटिंग होती है, बाकी INVT खुद करता है। तो ये सेटिंग आपने अगर सोलर पैनल 10 से ज़्यादा है, 12, 14 है, तो आपने 80 या 90 पे रखनी है। अगर सोलर पैनल 10 हैं तो फिर आपने 70 पे भी कर सकते हैं आप। तो ये सेटिंग जितना नीचे करेंगे सोलर का करंट ज़्यादा आगे मोटर की तरफ जाएगा। अगर आप इसे ऊपर करते जाएंगे तो फिर करंट सोलर का रुकता जाएगा पीछे, फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। PB05 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग 00 होगी न्यू INVT की। तो आपने मोटर चलाने के लिए इधर आपने 5000 सेलेक्ट करना है, मतलब 50.00, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PB06 आएगा, इसमें डेटा करके इस 1 को आपने 0 कर देना है। इस 1 से ये होगा कि अगर आपकी मोटर एक बटन से बंद नहीं होती तो ये 1 को 0 करेंगे तो एक बटन से बंद होगी, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PB07 आएगा, इसमें आपने डेटा करके इस सेटिंग को 150 कर देना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। मैं वीडियो जल्दी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी PB ग्रुप की PE की सेटिंग मुकम्मल होगी। आखिरी नंबर पे सेटिंग रह गई है P2 ग्रुप की। तो आपने P2 ग्रुप तलाश करना है, P2 में जाके डेटा करना है। P200 आएगा तो आपने सीधा P201 में जाना है, इधर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये होती है किलोवाट सेटिंग। आपने INVT का हिसाब नहीं लगाना, ये होती है असल मोटर की सेटिंग। अगर आपके पास हो 15 HP की मोटर तो आपने इधर 15 या 14.5 करना है इस तरह शिफ्ट की मदद से, अगर 15 HP मोटर चलानी हो। अगर आपने 20 HP मोटर चलानी है तो फिर आप 18.5 या 19.5 रख सकते हो। अगर 10 HP की मोटर चलानी है तो 9.5 इस तरह आपने करनी है, फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। P202 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है, इधर आपने वही 5000 सिलेक्ट करने हैं, फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो P203 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। ये होती है AM सेटिंग RPM के लिए, मतलब ये RPM चक्कर सेटिंग है। तो ये आम मोटर 1400 चक्कर होती है, जो आम पाकिस्तानी DC है। जो BLDC जापानी मोटर है उसके RPM बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आपने इधर 3000 सिलेक्ट करने RPM, कितने 3000 RPM सिलेक्ट करने इस तरह 3000 क्योंकि जो BLDC मोटर है वो ज़्यादा स्पीड से चलती है। तो जब तक आप RPM ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक आपकी मोटर स्पीड नहीं लेगी। तो ये आपने कितने करने हैं मोटर के हिसाब से करने हैं। तो इधर आम मोटर के इस तरह होते हैं 1460, समझ आ रही है भाईजान? फिर भी मैं आपको गौर से बता दूं 1460 होते हैं आम मोटर के RPM इधर। तो आपने ये RPM
3000 کرنے ہیں BLDC موٹر چلانے کے لیے. تو وہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں ابھی میں آپ کو لائیو سمجھاتا ہوں. شفٹ کی مدد سے آپ نے ادھر 3000 سلیکٹ کرنے ہیں. اسی طرح پھر کر دینا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس. P204 آئے گا. ادھر آپ نے 380 کرنے ہیں BLDC موٹر چلانے کے لیے. پھر آپ نے پروگرام سے باہر آ جانا ہے. ابھی یہ ہوگی BLDC موٹر کی سیٹنگ کمپلیٹ, مطلب مکمل. اس کے بعد اگر آپ کی موٹر لوڈ نہ اٹھا رہی ہو BLDC تو آپ نے کیا کرنا ہے, پروگرام پریس کرنا ہے. آپ نے ادھر PB گروپ تلاش کرنی ہے, PB. اس میں ڈیٹا کرنا ہے. PB04 میں جا کے اس سیٹنگ کو 70 پہ کر دینا ہے. جو 80 ہے یا 90 ہے اسے 10 پوائنٹ کم کر کے ڈیٹا کرنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی موٹر فل رفتار ہو جائے گی. اور آخری اینڈ بات, اگر آپ نے BLDC موٹر کو سپیڈ سے چلانا ہے تو آپ نے یہ تو 5000 فریکوینسی نا 50, تو آپ نے اسے اوپر کرنا ہے 100 200 پہ اس طرح, کیونکہ وہ زیادہ سپیڈ والی موٹر ہوتی ہے. تو یہ سیٹنگ اوپر ہوتی ہے P0 گروپ سے. ادھر P0 میں جا کے آپ نے ڈیٹا کرنا ہے. P03 نمبر میں آپ نے جا کے یہ دیکھیں, آپ کو لائیو چیک کرا رہا ہوں, اس طرح آپ نے اسے اوپر کرنا ہے. 100 پہ کریں, 60 پہ یا 200 کی سپیڈ پہ بھی آپ چلائیں. P03 میں اور P04 میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے, اور P0.6 میں بھی آپ نے وہی ایک ہی سیٹنگ سلیکٹ کرنے, مطلب 3 گروپ میں آپ نے جو جتنی سپیڈ پہ چلانا ہے اتنے ہی کرنے ہیں. P203 میں بھی, P20 کہتا ہوں, P03 میں بھی آپ نے 100 کرنا ہے اگر 100 کی سپیڈ پہ چلانی ہے. P03 میں بھی 100, P04 میں بھی 100, P06 میں بھی 100 کر کے آپ جیسے بیک آئیں گے تو فریکوینسی 100 پہ سلیکٹ ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.